प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा अपने आप को कुछ न कुछ सिखाया और एक अध्यापक अपने बच्चों को, अपने शिक्षक को हमेशा कुछ न कुछ शिक्षा देता रहता है। कभी हम आपको प्यार से सिखाते हैं और कभी मार से। तो आपको कुछ पंक्तियां मैं आज आपके विदाई समारोह के बाद बताना चाहती हूँ। शायद ये पंक्तियां आपको जीवन में मेरी कभी याद आ जाए और शायद आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाए। इन पंक्तियों को आप अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर हमेशा विश्वास रखना। हमेशा ये ध्यान रखना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कभी जीवन में ये मत सोचना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। हर बच्चे के अंदर अपनी एक स्किल होती है, एबिलिटी होती है, तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। दूसरा, अपने बड़े बड़े लक्ष्य आपको निर्धारित करने, ताकि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शायद हम कहीं बीच तक हम पहुंच जाए, है ना। अगर हम लक्ष्य ही बिल्कुल छोटा निर्धारित करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने बड़े बड़े गोल बनाए, बड़े बड़े लक्ष्य बनाए और उन तक पहुंचने का प्रयास करें। और उन तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करने से ही आप हर चीज में आगे बढ़ोगे। वो आपने हमेशा पंक्तियां सुनी भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि जितनी भी हम मेहनत करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें। आपके सामने जितनी भी चुनौतियां जीवन में आती हैं उनको हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें और उनसे कुछ हम सीखने का अवसर ग्रहण करें। कि हमें कुछ चुनौतियां मिली है, कुछ चैलेंजेस हमारे जीवन में आए हैं, तो हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में दुख है। दुख नहीं है, वो शायद हमें कुछ शिक्षा देकर जाएगा। तो उसको हम चैलेंज को अपने जीवन में उतारें और उससे कुछ न कुछ उसको अपने जीवन में सीखने का अवसर बनाएं। और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वो सफलता की बिल्कुल छोटी क्यों ना हो। कोई भी चीज आपको हासिल होती है, हम उसको उनकी खुशियां मनाएं, उनका जश्न मनाएं, चाहे वो बिल्कुल छोटी क्यों ना हो। जब एक नर्सरी का बच्चा पास आउट होता है तो वो भी कितना खुश होता है ना कि मैं पास हो गया, मेरे इतने मार्क्स आए। तो पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चों को भी अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वो कितनी छोटी हो। और अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी हमसे भी गलतियां होती हैं, बच्चों से भी होती है, बड़ों से भी होती हैं। कोई भी हमसे गलती होती है तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि ये मेरे से गलती हुई है, आगे जीवन में इस गलती को मैं ना दोहराऊं। और अपनी गलतियों को जो है उस अपने विकास के लिए जो है उपयोग करना चाहिए कि हमने ये गलती की थी, अब ये गलती मैं जीवन में नहीं करूंगा, ताकि मेरा जीवन जो है और अच्छा बने और ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। इसलिए अपने आपका हर कार्य अपने लक्ष्य पर हमेशा फोकस रहे। हर कार्य आपका जब आसान हो जाएगा जब आपके अध्यापक का, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इसलिए अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें और अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमारे सिर पर हमारे पेरेंट्स का हाथ है, हमारे अध्यापक का हाथ। कोई भी अध्यापक किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहता, हमेशा वो यही सीख देता है कि कुछ अच्छा बने, चाहे वो डांट कर दे रहा है लेकिन उसमें भी उसकी अच्छाई छुपी होती है। इसलिए हमेशा जो है मेहनत करने से कभी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और हार से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हार ही वो चीज है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। जब आप हारते हो तभी कुछ सीखते हो, तो हार से कभी नहीं घबराना चाहिए। लाइफ में कभी आप किसी एग्जाम में अगर फेल हो गए या पास नहीं हो पाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। एक असफलता ही आपको सफलता की चुनौती देती है, असफलता ही आपको सफलता की ओर लेकर जाती है। तो इसलिए हार से कभी नहीं घबराना चाहिए, वो आपको बेहतर होने का मौका देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं और हमारे जय हिंद स्कूल का, अपने माता पिता का और अपने देश भारत देश का नाम रोशन करें। और बोर्ड एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, कुसुम मैम की तरफ से और पूरे जय हिंद स्कूल की तरफ से आप सबको ऑल
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।